नमस्कार। आज खान पान को लेकर के 8वां एपिसोड है। आज हम लोग जानेंगे आहार विहार से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह इतना महत्वपूर्ण है, इसके बिना आज जो है पूरा समाज विकृत हो रहा है और बीमार हो रहा है। इसी को ठीक करने के लिए एक बेहतर उपाय या बेहतर फॉर्मूला आयुर्वेद में कहा है और उसका नाम है आचार रसायन। आचार रसायन क्या है? आचार का अर्थ है कि आचरण, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, वह रसायन में कैसे परिवर्तित होता है और रसायन क्या है, यह कैसे हमारे शरीर में काम करता है, इसको आज डिटेल से जानेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिए। रसायन क्या है? हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वह कैसे उठता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है मॉडर्न हिसाब से वो बताते हैं, जैसे कि डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है। ये सभी केमिकल जो हमारे शरीर में रिएक्शन होकर के उत्पन्न हो रहा है, इनका पूरे शरीर पर या पूरे कार्य प्रणाली पर, इनर से लेकर के आउटर एरिया तक, पूरे समाज को ये प्रभावित कर सकता है। जो हमारे अंदर में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वह समाज को प्रभावित कर सकता है। ये कैसे कर सकता है, आगे जानते जाएंगे। हमारा शरीर ही अंतरिक्ष है। जी हाँ, शायद ऐसा आप लोग पहली बार ऐसे शब्द सुने होंगे तो आश्चर्य लग रहा होगा, पर पूरा ब्रह्मांड की घटना या पूरे ब्रह्मांड की रचना हमारे भीतर या हमारे शरीर में उठ रहा है या हो रहा है, ऐसा समझ पाएंगे। हमारे शरीर में क्या नहीं है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इसके अलावा सोना, चांदी, हीरा, मोती, कॉपर, जिंक, सल्फेट, अमोनियम ऑक्साइड, बोरॉन, हीलियम, बेरियम, आप जितना भी मिनरल्स का नाम ले लें वो सारा हमारे शरीर के अंदर है। ग्रह का नाम, हमारे शरीर में के अंदर में ग्रह भी है। 9 के 9 ग्रह कार्य करते हैं, इसके अलावा भी कार्य कर रहे हैं। शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, नमक, चीनी, जो अंदर में ही बन सकता है और क्षय हो सकता है, ऐसे जीव, बैक्टीरिया, वायरस, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, और इतने बैक्टीरिया हमारे शरीर में, करीब करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में रोज पनप रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और इसी में मृत्यु पा रहे हैं। रोज उनका क्षय हो रहा है, रोज उनका जन्म हो रहा है। हमारे शरीर में ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, गतिशील हो रहा है, यह सब हमारे शरीर में हो रहा है। इन सभी कार्यकारी पद्धति को समझने के लिए एक इमेजिनरी विजन लागू करना होगा या उसकी छवि को आंकना होगा, तभी हम समझ पाएंगे। और ये समझना कितना आसान है, आज के समय में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो जान पाते हैं कि हमारे पूर्वज लाखों करोड़ों साल पहले इस चीज को जान लिए थे। भले उसका उस समय नाम अलग था, किसी हो सकता है किसी बैक्टीरिया, वायरस का नाम किसी राक्षस के नाम से रख दिया हो, भूत का नाम, किसी भूत, ऐसे भूत का नाम रख दिया हो जिसमें भूत शब्द दे करके किसी का नाम रख दिया हो। नाग, कुर्म, मत्स्य,
ये सब क्या है? वो हमारे भीतर की प्रक्रिया है, इमेजिनरी साइंस है। उसको समझाने के लिए एक आकृति का रूप दिया गया। आप लोग देखते होंगे कई तरह के परजीवी जो है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को खराब करता है या खून चूसता है। तो आज हम लोग शायद जिसको जू बोलते हैं या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उस समय उसका नाम भूत, राक्षस, बेताल इस तरह का नाम रखा गया। इस तरह की घटना को नियंत्रित करने के लिए जिस एनर्जी को, जिस पॉजिटिव एनर्जी का या नेगेटिव एनर्जी का नाम रखा गया या उसका आकृति बनाया गया, वो किस प्रकार से है, उसको दर्शाने के लिए बगलामुखी, धूमावती, कालरात्रि इस तरह का नाम दिया गया। इसके पीछे जो कार्यकारी पद्धति है वो कैसे काम करती है, वो किस प्रकार से काम करती है, इसके साथ ही जो काम करने वाली शक्तियां, एनर्जी है, उसका नाम उस समय के समय में हाकिनी, डाकिनी, साकिनी, लाकिनी इस तरह का नाम दिया गया था। हिंदू धर्म की ये खूबसूरती है कि इसको समझाने के लिए एक इमेजिनरी साइंस पैदा किया जो आम जनमानस को आसानी से समझ में आ जाए और वह इस प्रक्रिया को समझ सके और इसको अपने इनर हीलर के तौर पर खुद ही उसको एक्टिवेट कर सके। और इस प्रोसेस में जो क्रिया किया जाता है वो भी बड़ी आसानी से समझाया गया था। मंदिरों में ऐसी ही मूर्तियां देखेंगे कि वो मिलती थी, लेकिन आज के समय में ये नाचने गाने वाले जितने संत पैदा हो गए, मंदिरों में खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां बैठा दिया गया और वह नाच गाना बजा करके स्त्रियों को नचा रहा है। ये हिंदू धर्म कभी नहीं रहा। अभी हम धर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बशर्ते ही वो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे अंदर में जो सिस्टम है वह सिस्टम को दर्शाने का जो साइंस था केवल हिंदू धर्म में था। मंदिरों में नंगी मूर्तियां रखी गई, इसके पीछे क्या, इसको यदि गहराई से समझेंगे तो वह हमारे शरीर की प्रक्रिया है। हिंदू धर्म जीवन जीने की कला है। ऐसा साइंस शायद ही कभी पैदा हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ है। किस रंग का कपड़े का हमारे शरीर में कैसा असर होता है, काला रंग हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, वैसे ही एनर्जी हमारे बाहर में बनाया गया काली का रूप में। धूमावती, धुएं उनके चारों तरफ दर्शाया गया, विधवा के रूप में दर्शाया गया। उनके रथ में खींचने वाले जो जानवर होते हैं वो नहीं दर्शाया। ये क्या है? वाराही जो है उसके थुथुन जो है वाराह की तरह है। नरसिंही, नारसिंही उनका मुंह शेर की तरह। ये क्या है? ये एनर्जी है, हमारे इनर एनर्जी है। इनको बाहरी सांकेतिक रूप से दर्शाया गया। कई पंडित पुरोहितों को मेरा वीडियो देख करके शायद बुरा लगे, पर हम एक वैद्य हैं, हम अपने तरीके से समझाएंगे, आप अपने तरीके से समझाइए। समाज को कैसे आप सुरक्षित रखेंगे, संयमित रखेंगे, निरोगी रखेंगे, ये साइंस है।
आज साइंस के नाम पर जितनी विकृति हो रही है, इसको साइंस नहीं कहेंगे। आप लोग सोचेंगे खान पान को लेकर के आज कहाँ धर्मशास्त्र लेकर के बैठ गए। यह धर्मशास्त्र नहीं है, यह है आपके जीने का शास्त्र है। इसको समझेंगे तो आप खान पान और इस व्यवहारिक घटना को, दोनों का सामंजस्य यदि मिला देते हैं, पहले व्यवहार कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसके पीछे जानना जरूरी है। यदि हम बता दें कि आप गुरु का चरण वंदन करें, तो इसे समझेंगे कि आप, वो तो एक कथावाचक का काम है शायद। इसको करने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव होगा। अब ऐसा नहीं समझे कि झुकने का जो पोजीशन है वो योग से आया। झुकने के पीछे जो आपके एनर्जी काम कर रही है वह है हीलिंग प्रोसेस है। आयुर्वेद में चरक चिकित्सा आसन के पहले सूत्र के पहले सूत्र में चौथे स्थान के 30वां सूत्र यदि आप देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है कि अचार कैसे हम लोग सेवन करें। अचार का मतलब अचार नहीं, वो अभी जो बताएं उसको कैसे आप नित्य प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे समझ जाएंगे और आप अपने इनर हीलर को समझ पाएंगे। फिर आप वहां जो मंदिरों में ऐसी रचना आप लोग देखते होंगे उसको फिर समझ पाएंगे और फिर आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। सूत्र क्या कहता है इसको पहले देखें। सूत्र कहता है सत्यवादिनम क्रोधम नित्यम मध्य मैथुनात् अहिंसक मानायासम प्रशांतम प्रियवादिनम जप सोच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम देव गो ब्राह्मणश्चार्य गुरु वर्धार्चनेत रतम आश्रिनस्य परम नित्यम नित्यम करुणवेदिनम समजागरण स्वप्नम नित्यम शीरघृत सीनम देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिम हंग कृतम स्ताश्चारम संकृणम मध्यमात्म प्रवर्णनेत्रेन्द्रियम उपासितां वृद्धानामास्तकानम जितात्मानम धर्म शास्त्र परम विद्यांतर नित्य रसायनम। आरती इसका बता रहे हैं। सत्य वचन बोलें हमेशा। यदि आप सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने से क्या होता है, हमारे शरीर में पहले वीडियो में बताया था कि 70 से भी ऊपर परसेंटेज में वो पानी है। पानी किससे प्रभावित होता है? पानी आपके शब्द से प्रभावित होता है। शब्द का स्थान कहाँ है? हृदय, मन। मन किससे कंट्रोल होता है? वह चंद्रमा से। आपकी वाणी यदि ठीक रहती है तो आपका चंद्रमा ठीक होता है। ये 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में समझाने से नहीं होने वाला है। ये गुरु के सामने बैठ कर के बात करते हैं तो ये आप समझ पाएंगे। कम समय में हम जितना समझा पाएंगे ये बता रहे हैं। इसको आप लोग नित्य अध्ययन करें, विद्या अध्ययन, ज्ञान अर्चन और नित्य धर्मशास्त्र का अध्ययन। आप लोग जो धर्मशास्त्र समझ रहे हैं, जो कहानी का शास्त्र समझ रहे हैं, वह कहानी नहीं है। आप किसी गुरु के आचरण में रह करके वहां समझेंगे तो समझ पाएंगे कि यह हमारे जीने की कला है, यह साइंस है। क्रोध न करने वाले, मद्यपान और मैथुन कर्म से विरत रहने वाले और हिंसा नहीं करने वाले, निरर्थक परिश्रम न करने वाले, अनावश्यक परिश्रम कर रहे हैं,
जिम में जाकर के लोहा उठा रहे हैं, घर में तो कोई काम नहीं, जिम में जाकर के लोहा उठा रहे हैं। इससे आपकी मानसिक विकृति हो रही है। शांति प्रिय वचन बोलने वाले, जप, शौच का पालन करने वाले, अपने साफ सफाई, शौच, आचरण, व्यवहार इसका पालन करने वाले, धैर्य रखने वाले, नित्य दान करने वाले, जप तप, देवता, गो ब्राह्मण, आचार्य, गुरुजन, वृद्धजन को आदर देने वाले, पूजा करने वाले, पूजा कर तो मतलब अगरबत्ती दिखाना नहीं, क्रूरता ना करने वाले, अनावश्यक क्रूरता ना करें। क्रूरता का अलग अलग अर्थ हो सकता है, अनावश्यक यदि हो तो वो क्रूरता नहीं करें। नित्य किसी पर दया करने वाले, उचित परिणाम में निद्रा और जागरण, ये दोनों, कितने समय में सोना है, कितने समय में जागना है। एक कुत्ता को भी पता है कि हमको कितने समय सोना है और कितने समय जागना है, वो रात में जागते हैं, वो निशाचर है। आप निशाचर नहीं है, वो दिन में सो लेंगे, अपनी नींद पूरा कर लेंगे, लेकिन आप जो हैं दिन में जागने वाले और रात में सोने वाले जीव हैं, इसका ध्यान रखें। इंद्रियों को बस में रखने वाले, श्रेष्ठ जन, वृद्ध जनों की उपासना करने वाले, आस्तिकता आपके अंदर में हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो। टीका लगाना वो भक्ति नहीं है। और उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्ति यदि रसायन का सेवन न करे तो उन्हें रसायन प्रयोग के सभी गुणों को प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति, आयुर्वेद में जो रसायन कहा गया अगले वीडियो में बताएंगे, लास्ट अंतिम 10वां वीडियो में रसायन क्या है, अगर वो नहीं लेते हैं, अगर इतना चीज यदि आप करते हैं तो आपको किसी भी शिलाजीत, अश्वगंधा, कौच, ये सब लेने की, सोना चांदी अबरक ये सब लेने की आवश्यकता नहीं, ये आपके शरीर में पैदा हो जाएगा। जैसे कि आप शुगर नहीं खाने के बाद में, शुगर की दवा खाने के बाद में, इंसुलिन लेने के बाद में शरीर में बाहरी तौर से कहीं भी आपके शरीर में शुगर नहीं आ रहा है और आपके शरीर में ऑटोमेटिक शुगर रोज बढ़ जा रहा है, ये पैदा हो रहा है। आपके शरीर में शुगर पैदा हो रहा है, चीनी पैदा हो रहा है, गुड़ पैदा हो रहा है। वैसे ही आपके शरीर में सोना चांदी लोहा अबरक मोती शिलाजीत अश्वगंधा सब कुछ पैदा हो सकता है। पूरी आप माड़ भात खाएंगे, बासी भात खाएंगे और आपके शरीर में यह काम करेगा। इतना यदि आप करते हैं, बाहर में जितना संत घूम रहे हैं, जिनको आप सही मायने में संत कहते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, 70-80 साल की उम्र में भी उनका बाल जो है वो काला दिखता है। एक टाइम का भोजन कर पाते हैं कि नहीं, शायद ही। हमारा 25-30 में ही बाल सफेद हो रहे हैं। समझिए इस चीज को कैसे वो काम करता है। इस वीडियो में इतना ही समझा पाएंगे, अगली वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। धन्यवाद।